किसी ने रमन महर्षि से प्रश्न पूछा कि आत्मबोध के मार्ग पर चलते हुए एक साधक को क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं गुरुदेव, और इस संसार में विचरण करते हुए उसे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यह संसार हमारे चारों ओर फैला हुआ है। उस संसार में बहुत कुछ हम जोर से पकड़े हुए हैं। वह जोर से जो हमारी पकड़ है, वही पकड़ स्वयं के भीतर की गहराइयों में उतरने में सबसे बड़ी बाधा है। आत्मबोध को उपलब्ध ज्ञानियों ने कहा है कि जीवन एक धोखा है, और जो इस धोखे को समझ लेता है उसकी पकड़ जीवन पर छूट जाती है। तो आप यह महत्वपूर्ण बात समझने की कोशिश करें कि जीवन एक धोखा है। यहाँ जो जैसा दिखाई पड़ता है वह वैसा नहीं है, और यहाँ जैसी आशा बंधती है वैसा कभी फल नहीं होता। यहाँ जो मानकर हम चलते हैं वैसा कभी उपलब्ध भी नहीं होता। खोजते हैं सुख और मिलता है दुख, खोजते हैं जीवन और आती है मौत, खोजते हैं यश परंतु अपयश के अतिरिक्त अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगता। खोजते हैं धन परंतु भीतर की निर्धनता बढ़ती चली जाती है। चाहते हैं सफलता और लगभग पूरी जिंदगी ही असफलता की लंबी गाथा सिद्ध होती है। जितने निकलते हैं उतने ही हार कर लौटते हैं। तो एक साधक के लिए इस पूरी जिंदगी के धोखे को ठीक से देख लेना ज़रूरी है। जो स्वयं के भीतर जाना चाहता है और यदि वह पहचान ले कि यह जीवन एक धोखा है तो उस पर से उसकी पकड़ छूट जाती है। तट पर बंधी हुई जंजीर से हाथ मुक्त हो जाता है और जीवन के सागर में गहरे उतरने में और उसे जानने में सफल हो जाता है। परंतु मनुष्य की यह बात भी सत्य है कि हम जानते हैं फिर भी देखते नहीं हैं। शायद देखना ही यही चाहते हैं कि जीवन शायद धोखा नहीं है, पर हम अपने को धोखा देना चाहते हैं। परंतु यह जीवन तो निमित्त मात्र है, क्योंकि वही जीवन किसी के जागने का कारण भी बन जाता है और वही जीवन किसी के सोने का आधार भी हो सकता है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे राह पर चलते हुए अंधेरे में कोई रस्सी सांप जैसी दिख जाए। रस्सी को तो सांप जैसा दिखने की कोई भी आकांक्षा नहीं है। रस्सी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे रस्सी सांप जैसी दिख सकती है। रस्सी सिर्फ निमित्त मात्र हो जाती है, परंतु मैं उसमें सांप को आरोपित कर लेता हूँ और फिर भागता हूँ, हारता हूँ, दुखी होता हूँ, भयभीत हो जाता हूँ, परंतु वहाँ कोई सांप है ही नहीं। लेकिन मेरे लिए है। रस्सी ने धोखा दिया ऐसा कहना ठीक नहीं, रस्सी से मैंने धोखा खाया ऐसा ही कहना ठीक है। और अगर मैं पास जाऊँ और देखूँ और रस्सी पड़ी दिख जाए तो भय उसी समय समाप्त हो जाएगा। हृदय की धड़कनें वापस अपनी गति ले लेंगी और मैं हंसूंगा और उसी रस्सी के पास बैठ जाऊंगा जिस रस्सी से भाग रहा था। परंतु इस जीवन की हालत तो इससे विपरीत ही है। यहाँ हमने रस्सी को सांप नहीं समझा है, सांप को ही रस्सी समझ लिया है। इसीलिए जिसे हम जोर से पकड़े हुए हैं, कल अगर पता चल जाए कि वह सांप है तो छोड़ने में क्षण भर की देरी नहीं लगेगी। इसीलिए जीवन को उसकी सच्चाई में, उसके तथ्यों में देख लेना ज़रूरी है कि जीवन सदा के लिए नहीं है। जिसे पाने के लिए जीवन ऊर्जा हम लगा रहे हैं, मृत्यु उसे छीन ही लेगी। और मृत्यु को इतनी हैरानी से नहीं देखना चाहिए। यहाँ मृत्यु आश्चर्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है और सब आश्चर्य हो सकता है। परंतु मृत्यु एकमात्र निश्चय है जिसके संबंध में आश्चर्य की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परंतु मृत्यु हमें सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक दिखती है। इस जगत में सब कुछ अनिश्चित है, केवल मृत्यु ही निश्चित है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ बदल जाता है। बस वह एक मृत्यु ध्रुव तारे की तरह बीच में खड़ी रहती है, लेकिन उसको हम बहुत आश्चर्य से लेते हैं। और दूसरा तथ्य यह भी है कि जब भी हम किसी की मृत्यु के बारे में सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की घटना घट गई है, कुछ अनहोनी हो गई है। लोग कहते हैं मृत्यु अनहोनी है, नहीं होनी चाहिए थी। पर सच तो यह है कि मृत्यु की होनी तो निश्चित है, बाकी सब अनहोनी है। अगर मृत्यु ना हो तो सारे जगत को आश्चर्य से भर जाना चाहिए, लेकिन निश्चित को हम झूठ लगाए हुए हैं। जीवन में हम सभी सत्यों को झूठ लगाए हुए हैं, लेकिन आदमी का मन अपने को धोखा दिए चले जाता है और कहे चले जाता है कि सब ठीक है। परंतु यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। जहाँ पैरों के नीचे से रोज़ ज़मीन खिसक जाती है और जहाँ हाथ में से जीवन की रेत रोज़ कम हो जाती है और जहाँ सिवाय मृत्यु के और कुछ पास आता नहीं मालूम होता, तो जिसे अपने भीतर जाना है, अचेतन में उसे उतरना है, गहराइयाँ जिसे छूनी हैं, उसे बाहर की पकड़ को ढीला करना पड़ेगा। और वह पकड़ तभी ढीली हो सकती है जब हम यह देखें कि सत्य क्या है। तो यह बात ध्यान में रखें कि इस जगत में जैसा दिखाई पड़ता है वैसा वह है नहीं। हमने कितनी बार सुख चाहा है और कितनी बार सुख पाया है।
आप यह निरीक्षण करें कि आपने अपने अतीत में कितने सुख चाहे थे और कितने पा लिए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात याद रखें कि जिस जीवन को हम देखते हैं और जानते हैं वह जीवन एक धोखा है। जिसे हमने जीवन समझा है वह एक भ्रम है, परंतु यह भ्रम, यह धोखा मौत के आखिरी क्षण में ही टूटता है, लेकिन तब करने को कुछ भी नहीं बचता। लेकिन देखा गया है कि यह भ्रम तो तब भी मुश्किल से ही टूटता है। अक्सर तो ऐसा होता है कि मृत्यु के आखिरी क्षण में भी हम उन्हीं कामनाओं को भीतर दोहराए चले जाते हैं, कल की आशाओं को भीतर बांधे चले जाते हैं, भविष्य के सुखों को चाहते चले जाते हैं, और इसीलिए वह मृत्यु फिर से एक नया जन्म बन जाती है और फिर वही चक्कर जो हमने पीछे पूरा किया था फिर से शुरू हो जाता है। तो यह जीवन का आना और फिर से मृत्यु का आ जाना और फिर से जीवन और फिर से मृत्यु का आना, इस चक्र को जाग कर देख लेना ही मुक्ति है, मोक्ष है। और जैसे ही आपके जीवन में यह जागरण होता है तो आप अपने एक ऐसे निज घर में पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने के बाद फिर कहीं जाना नहीं, फिर कहीं पहुंचना नहीं।